प्लीज। सबसे पहले आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले मैं सभी पत्रकार साथियों का मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग एक शॉर्ट नोटिस पर यहां पर पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू करते हैं। ये लिखूंगे एक मिनट यस। आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं किस विषय पे कर रहे हैं? मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी किस प्रकार से बनी, मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के क्या क्या उद्देश्य रहे, आज इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। साथियों, ये सारी जो टीम आप सभी देख रहे हैं, क्रमिक भूख हड़ताल टीम, ये हमारी वो धरना टीम है जिसने पिछले साल लगभग 135 दिन तक इस तलवाड़े के लिए बीबीएमबी अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा आए, इसके लिए ठंड, बारिश, तूफान में हर परिस्थिति में लड़ाई लड़ी और माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जन याचिका दायर की। माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से केस भी जीता। उसके बाद कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी थी, सब लोगों को अपने कमरों में रहना पड़ा। इसके बाद कुछ परिवार ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं था। गांव-गांव में कुछ ऐसे हमारे साथी थे जो भूखे सो रहे थे। इसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल टीम, जो हमारी धरना टीम है, इन सभी के जो सक्रिय सदस्य हैं, इन सभी ने बैठक की, मीटिंग ली। क्रमिक भूख हड़ताल टीम ने रूप लिया मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी का। मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में लगभग 1000 से अधिक परिवारों को गांव-गांव में जाकर के प्रशासन की मदद के साथ, हर गांव की टीम जो हमारी काम कर रही है, गांव की टीम के सहयोग से जो जरूरतमंद परिवार हैं, उनकी पहचान करते हुए जिनको वाकई में जरूरत थी, उन तक 1000 परिवारों तक हमारी मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने राशन देने का 15-15 दिन का प्रयास किया। साथ तब मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ये बनी और मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी को पूरे पंजाब प्रदेश लेवल पर साथियों रजिस्टर्ड करवाया गया। आज इसी विषय में आप सभी के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आप सभी के सामने आए हैं कि क्रमिक भूख हड़ताल 135 दिन गुजर जाने के बाद मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी यानी वो धरना टीम चुपचाप नहीं बैठी, समाज हित के लिए, देश हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भी विकास कार्य हो इसके लिए प्रयास कर रही है। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने पिछले 1 साल में और जब से ये कोविड कोरोना काल आया, इस समय में समाज हित व देश हित के लिए क्या क्या कार्य किए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी ने खेलों को प्रोत्साहन देते हुए, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। युवा हमारे साथी, उनका रुझान खेलों की तरफ जाए, इसलिए हमारी टीम ने खेलों को प्रोत्साहन देते हुए गांव-गांव में जब क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे, चाहे वो आपके वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते थे या नर्सरी ग्राउंड तलवाड़ा में जब फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ, तो फुटबॉल की टीम को स्पॉन्सर्ड करने का टाइम
हमारी माँ रुद्राणी जन सेवा सोसाइटी ने उनको स्पॉन्सर किया, उनको किट्स दी, और बाकी सभी जितने टूर्नामेंट हुए लगभग सब जगह पे जो है हमारी टीम ने किट्स दी। अगर मैं उस बजट की बात करूं तो लगभग इस प्रोत्साहन में, स्पोर्ट्स किट में हमारी टीम ने 70,000 रुपए राशि युवाओं के लिए सहयोग में दी है। आपने पिछले लंबे समय से संघर्ष किया है, भूख हड़ताल की है हॉस्पिटल के लिए, क्या उपलब्धि हुई है? हॉस्पिटल को क्या अभी मिला है सरकार ने या सेंटर सरकार ने दिया? जी बिल्कुल, आपने बड़ा सही प्रश्न उठाया है। मुझे पता था कि जब मीडिया के साथी आएंगे तो इस विषय के ऊपर चर्चा जरूर होगी, तो हम लोगों ने इसकी भी कुछ चीजें तैयार करके आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं। आप सभी मीडिया वाले जानते हैं कि वो समय कैसा था, किस प्रकार की परेशानियों का सामना हमारी पूरी धरना टीम को, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, किस परिस्थिति से हमारी पूरी टीम गुजरी थी और डट करके पूरे तलवाड़े के लिए, विकास के लिए खड़ी थी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा बीबीएमबी का हम लोग धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बीबीएमबी अस्पताल के सुधार के लिए, विकास के लिए 1 करोड़ से अधिक राशि पास की। आज आप स्वयं जाकर के देखें तो आप लोग पिक्चर भी ले सकते हैं, वहां की टाइल्स के काम हो, साइड की दीवार की टाइल्स के काम हो, मेंटेनेंस के काम हो, वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य जो हैं वो बीबीएमबी, ये तो कुछ प्रतिशत कार्य हुआ है, बीबीएमबी मेंटेनेंस के बहुत सारे काम कर रही है, शुरू हो चुके हुए हैं। और यदि अगर इस बीबीएमबी हॉस्पिटल को बीबीएमबी बंद करना चाहती तो करोड़ों रुपए बीबीएमबी अस्पताल के लिए साथियों पास ना करती। इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। साथियों, एक और चीज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जिला होशियारपुर के सांसद श्री माननीय सोम प्रकाश जी का, जिन्होंने बीबीएमबी अस्पताल के लिए एमपी लैंड फंड से 15 लाख रुपए की राशि पास की। इस 15 लाख रुपए में बीबीएमबी अस्पताल के अंदर फुली ऑटोमेटिक बायो मशीनरी लेबोरेटरी जो है वो आ रही है 8 लाख रुपए की। जब ये चीज पास हुई, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सोम प्रकाश जी ने मुझे पत्र भेजा कि बेटा मैंने हॉस्पिटल के लिए 15 लाख रुपए पास किए, ये देख सकते हैं प्लीज। इसमें जिक्र हुआ कौन सी पेमेंट जिला होशियारपुर के लिए एमपी लैंड फंड से दी गई, और ये स्वयं बीबीएमबी ने स्वीकार किया कि ये पहली बार हुआ है कि किसी सांसद ने बीबीएमबी के लिए, अस्पताल के लिए 15 लाख रुपए पास किए हों। आप देख सकते हैं 4 नंबर में जाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 10वां विधानसभा जिला होशियारपुर तलवाड़ा के लिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स अपग्रेडेशन ऑफ बीबीएमबी हॉस्पिटल। कितनी राशि? 15 लाख। खाली इतना ही नहीं, डीसी के द्वारा, मैडम डीसी जिला होशियारपुर के द्वारा भी कुछ पत्र जो हैं जिसमें 15 लाख रुपए जो किस प्रकार से सैंक्शन हुए, किस किस चीजों के लिए, वो भी पूरा है। ये देखिए, अब इस 15 लाख रुपए में आएगा क्या क्या, मैं आपका थोड़ा ध्यान इसकी तरफ केंद्रित करना चाहूंगा। फॉलर हॉस्पिटल बेड, सीटीजी मशीन, फुली ऑटोमेटिक बायो मशीनरी, एनालाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडॉक्सी, मल्टीपारा मॉनिटर, EZ सेंसर 1.5 वाइट विद डेल लैपटॉप 3593, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। ये सारी चीजें माननीय सोम प्रकाश जी के द्वारा जो 15 लाख रुपए पास किए गए हैं उसके द्वारा इस अस्पताल के अंदर आ रही हैं। जो स्टाफ की कमी दिखाई दे रही थी, क्या उसकी मतलब जो कमी दूर करने के लिए भी किसी तरह का कोई प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ? बिल्कुल, मैं इस विषय पे भी आ रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब सरकार का, स्थानीय विधायक का, कि जब धरना चल रहा था उस दौरान विधायक जी को भी अप्रोच की गई थी, सीएम साहब के पीएस से भी बात की गई थी। उस दौरान इन्होंने डॉक्टर भेजे, जिसकी वजह से आज ऑपरेशन थिएटर में सैकड़ों ऑपरेशन हो चुके हैं। नहीं तो 15 साल तक ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा था, आज की डेट में इस अस्पताल में सैकड़ों ऑपरेशन हो चुके हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है कि जब स्टाफ आया, ऑपरेशन थिएटर चालू हुआ, सैकड़ों ऑपरेशन हुए, कुछ समस्याएं हमारे सामने आई, कुछ कंप्लेंट हमारे सामने आई, जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ी धैर्य रखा।
क्योंकि विकल्प नहीं था। बहुत जल्द उसका भी हल किया जा रहा है। जहां तक पैरामेडिकल स्टाफ की आप बात कर रहे हैं, तो 2 या 3 नर्सें अभी जो है आ चुकी हैं। अब जो पुरानी नर्सें हो चुकी हैं वो रिटायर होकर के चली गई। जो पिछला स्टाफ था, जिनकी एज हो गई, वो रिटायर होकर के चले गए, उनकी जगह पे 3 नए आ गए। लेकिन इसके साथ ही मेंबर ऑफ पावर एचएस चुग साहब, चंडीगढ़ मुख्य कार्यालय बीबीएमबी चंडीगढ़, हम लोग मीटिंग लेकर के आए हैं। लगभग 32 मिनट तक वो चर्चा चली, जिसमें मां रुद्राणी जनसेवा सोसाइटी के द्वारा हम लोगों ने ये मांग की है कि बीबीएमबी अस्पताल के अंदर आईसीयू का बेड होना चाहिए, बीबीएमबी अस्पताल के अंदर डायलिसिस की मशीन होनी चाहिए, बीबीएमबी अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक होना चाहिए, बीबीएमबी के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी दवाई की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति बाहर क्यों जाए? तो 24 आवर आपके अंदर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बाद में चाहे अंदर से बिल काट करके दे दो, लेकिन पेशेंट के साथ जो केयर टेकर आया उसे बाहर बार बार मत भेजिए। और भी डॉक्टरों की कुछ कमी है, उस चीज के लिए चर्चा हो रही है। ये सारी चीजों की चर्चा की जा चुकी है। हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन जो बंद पड़ी थी, डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशन लगे थे, डॉक्टर गुरदीप जी का देहांत हो चुका हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो मुकेरिया से उसको रिलीज करवा देना चाहिए बीबीएमबी को। फिर ये चर्चा हुई कि डॉक्टर नहीं है, तो हम लोगों ने एक विचार रखा जी, एक सुझाव दिया। हमने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टर गुरदीप जी भी जो है 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिला था। आप भी बीबीएमबी अस्पताल से किसी भी एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर को पीजीआई में ट्रेनिंग कराने के बाद 3 या 6 महीने के बाद उनको लाइसेंस अलो हो जाएगा और आप ये अल्ट्रासाउंड की मशीन उनके नाम पर चढ़ा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए जो डॉक्टर चाहिए उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न, बाकी बचे डॉक्टरों की पूर्ति कैसे हो? माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में